1954 की तपती गर्मियों में जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री कतारों में खड़े, अनाउंसमेंट की हल्की आवाजें और इमिग्रेशन काउंटर पर रोज की तरह चेकिंग हो रही थी। तभी एक मध्यम उम्र का प्रोफेशन दिखने वाला आदमी ग्रे सूट में हाथ में ब्रीफकेस लिए काउंटर पर पहुंचा। उसकी चाल, उसका हेवियर, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट खोला तो पूरे माहौल की हवा बदल गई। पासपोर्ट पर साफ लिखा था, कंट्री टॉड। अधिकारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ऐसा कोई देश न उस समय मौजूद था, न आज है, न किसी नक्शे में कभी दर्ज किया गया। लेकिन मामला और गहरा तब हुआ जब आदमी ने शांत आवाज में कहा कि वह यूरोप के पश्चिमी हिस्से में स्थित टॉड का नागरिक है और यह उसका तीसरा बिजनेस ट्रिप है जापान का। अधिकारियों ने तुरंत उसे मैप दिखाया और कहा कि दुनिया में टॉड नाम का कोई देश नहीं है। आदमी मुस्कुराया, जैसे अधिकारियों को गलती पर पकड़ लिया हो, और उंगली मैप पर लगाकर बोला, ये रहा मेरा देश, स्पेन और फ्रांस के बीच, लेकिन वहाँ तो अंडोरा था। आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके स्कूल में पढ़ाया गया था कि टॉड 1000 साल पुराना राष्ट्र है, अंडोरा नाम की कोई जगह उसके देश में नहीं होती। अधिकारियों ने शक बढ़ने पर उसका पासपोर्ट ऊपर से नीचे तक चेक किया। हर मुहर असली थी। 30 साल पुराना सरकारी स्टैंप था। जापानी इमिग्रेशन की पिछली साल की एंट्री एग्जिट मुहरें भी मौजूद थीं, जो बिल्कुल वैध लग रही थीं। उसके बैंक कार्ड, उसका बिजनेस प्रोफाइल, सब कुछ असली और मान्य था। बस समस्या एक थी, दुनिया में उसके देश का अस्तित्व ही नहीं था। पूछताछ के दौरान वह आदमी पूरी दृढ़ता से कहता रहा कि ये दुनिया शायद गलती कर रही है या किसी ने नक्शा गलत छाप दिया है। अधिकारियों ने उसे कुछ समय के लिए एक सुरक्षित होटल कमरे में रखा। 2 सशस्त्र गार्ड दरवाजे के बाहर तैनात किए और उसके सभी दस्तावेज एक भारी स्टील बॉक्स में लॉक कर दिए गए। उसे अगले दिन फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, ताकि उसकी कहानी की तह तक पहुंचा जाए। रात बीत गई और सुबह जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो एक झकझोर देने वाली बात सामने आई। कमरा पूरी तरह खाली था। वो आदमी गायब था, जैसे वह हवा में घुल गया हो। कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं। चौथी मंजिल से भागना असंभव था। गार्ड्स ने साफ कहा कि किसी ने अंदर आने या बाहर जाने की कोशिश तक नहीं की। डर तब और बढ़ गया जब लॉक्ड बॉक्स खोला गया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, कार्ड्स सब गायब, जैसे वह आदमी कभी इस दुनिया में था ही नहीं। जब जापानी अधिकारियों ने एयरपोर्ट रिकॉर्ड चेक किए तो पाया कि उसके फ्लाइट एंट्री रिकॉर्ड तक मौजूद थे, लेकिन बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। सीसीटीवी उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई विजुअल सबूत भी न मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पैरेलल यूनिवर्स स्लिप कहा, मतलब वो व्यक्ति एक ऐसी दुनिया से आया था जहां टॉड एक असली देश था और किसी समय स्थान की गलती ने उसे गलती से हमारी दुनिया में पहुंचाया। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवलर बताते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि वो किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आया यात्री था जो वापस उसी आयाम में खींच लिया गया।